बहुत स्वागत आप सभी का। एक बार फिर से खबरों की ओर रुख करेंगे। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, उत्तरकाशी में तबाही की तस्वीरें आपने देखी। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। आपको बड़ी तस्वीरें अभी दिखाएंगे और आपको यह अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं। जहां उत्तरकाशी के धराली में तबाही की तस्वीरें, तबाही का मंजर आपने देखा और मौके पर रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। यानी कि कल दोपहर की घटना, उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, एक्शन मोड में। इस बीच सीएम धामी भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने मौके का जायजा लिया है। हवाई सर्वेक्षण करते हुए वो धराली पहुंचे और धराली में जिस जगह तबाही आई थी उसका हवाई सर्वेक्षण करते हुए जायजा लिया और किस तरीके से राहत बचाव कार्य में लगातार सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जुटी हुई है, उस कार्यों की समीक्षा भी करते हुए सीएम धामी नजर आए। तो एक्शन में सीएम धामी भी नजर आ रहे हैं। उधर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो 130 से ज्यादा लोगों को अब तक बचाया जा चुका है और पूरी घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लगातार उनका तलाश किया जा रहा है, तलाशी लगातार की जा रही है उनकी और किस तरीके से प्रशासन भी अभियान चला रही है। और ये तस्वीरें देखिए, मौसम भी एक बड़ी चुनौती हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कहीं कहीं नदी और नहरों की जो जल प्रवाह वो काफी तेज है। ऐसे में जिस जगह पर रास्ता टूटा है, सड़कें बह गई हैं, वहां पर ऑपरेशन को अंजाम देना एक बड़ी चुनौती सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो सीएम धामी, हम आपको जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे देखिए, सीएम धामी समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि राहत बचाव कार्य और जिस तरीके से कल ऑपरेशन चलाया गया था उसको लेकर समीक्षा करते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। सीएम धामी हवाई सर्वेक्षण करते हुए पहले धराली का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि तबाही का क्या मंजर है और किस तरीके से वहां पर आगे राहत बचाव कार्य चलना चाहिए, उसकी समीक्षा करते हुए अब सीएम धामी नजर आ रहे हैं। तो इस समीक्षा बैठक में तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं और उत्तरकाशी से जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो बीजेपी के बड़े नेता हों, उत्तरकाशी से जो बिलोंग करते हैं, साथ ही जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी समीक्षा करते हुए सीएम धामी बैठक में नजर आ रहे हैं। और समीक्षा बैठक में किस तरीके से अभियान चलाया जाए, कल से अब तक की क्या अपडेट है, कितने लोगों को बचाया गया है और कौन कौन सी टीमें कहां पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, उन तमाम चीज़ों की जानकारी लेते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस पूरे हादसे पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सभी ने दुख व्यक्त किया है। वहीं पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलवाया है। और इसी बीच सीएम धामी धराली पहुंचे हुए हैं। मौके पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले तो हवाई सर्वेक्षण करते हुए मौके का जायजा लिया है। तबाही का मंजर उन्होंने भी अपनी आंखों में कैद किया और उसके बाद देखिए किस तरीके से वो समीक्षा बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम चीज़ों की समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि आसपास के इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। साथ ही अभी भी मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है क्योंकि 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उनको लेकर किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जाए ताकि उनकी तलाश तेज की जा सके, इसको लेकर भी समीक्षा बैठक करते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं और तमाम आदेश भी दे रहे हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी परवेश राय ने मौके पर पहुंचकर पूरी घटना का जायजा लिया। आपको दिखाते हैं कि ग्राउंड जीरो से संवाददाता ने किस तरीके से उस तबाही के मंजर को कैमरे में कैद किया है। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद रेस्क्यू टीमों का अभियान लगातार जारी है और जिस तरीके से रेस्क्यू की टीमें लगातार बीते 20 से 22 घंटे तक लगातार अभी तक रेस्क्यू अभियान चला रही हैं, इसी क्रम में हम आपको अपने पीछे दिखाएंगे कि जिस तरीके से ये मलबा और पेड़ लगातार पहाड़ी से नीचे आ रहा है, तो इसी क्रम में जब टीमें रेस्क्यू करके लोगों को अस्पताल तक लेकर जा रही हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जगह जगह रास्ते में जिस तरीके से मार्ग बाधित हो गया है, जगह जगह पेड़ गिर रहे हैं। आप मेरे पीछे साफ तौर से ये देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह बड़े बड़े ये जो पत्थर हैं, पेड़ हैं, ये सब नीचे गिरने की ओर आ रहे हैं। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है पहाड़ों में कि इस तरीके की दिक्कतों का सामना लगातार देखने को मिल रहा है। और देश के प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को साफ तौर से आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार से जो भी मदद चाहिए होगी, साफ तौर से पूर्ण रूप से केंद्र सरकार, उत्तराखंड की सरकार खड़ी है। मैं परवेश राय, न्यूज़ इंडिया, उत्तरकाशी। तो देखा आपने कि किस तरीके से मौके पर जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो वहां की तस्वीरें और भी ज्यादा डराने वाली, भयावह है, जो आपको भी दहशत में डाल देगी। और तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी प्रवेश हमारे साथ जुड़ भी गए। प्रवेश, आप मौके पर पहुंचे और आपने कैमरे में जो तबाही की तस्वीरें कैद की हैं, जाहिर सी बात है वो सभी को झकझोर रही हैं। क्या कुछ आपने देखा वहां पर और क्या तबाही का वो मंजर है?
जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रास्ते में लगातार जो टीमें हैं मदद के लिए, जो अन्य जिलों से मौके पर रवाना हो गई हैं, लेकिन बीच में हर जगह मार्ग पर रास्ते में कहीं पेड़ तो कहीं भूस्खलन। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। जिस तरीके से कल बादल फटा था, तो बादल फटने के बाद अभी भी बारिश लगातार जारी है और अगले 3 दिनों का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरीके से। तो इसी तरह से जब लगातार मार्ग पर निकल रहे हैं, मार्ग पर लगातार हर जगह रास्ते में पहाड़, तो कहीं से पहाड़ टूट रहे हैं, पेड़ टूटकर सड़क पर आ रहे हैं, मार्ग बाधित हो रहा है, लेकिन प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। मार्ग बाधित होते हैं, अगर थोड़ा बहुत है तो प्रशासन जेसीबी लगाकर तुरंत हटवा रहा है, अगर ज्यादा है तो काफी समय भी लग जा रहा है। लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पे पूर्ण रूप से पहुंच गए हैं और जो भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हर जगह जो भी आपदा स्थित क्षेत्र है, हर जगह पहुंचकर जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से कल बादल फटा था और जो वहां पे टीमें हैं, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं। और आपको बता दें कि आईटीबीपी के जो जवान है, आर्मी के जो जवान है, इस समय पूरा प्रशासन या देश की आर्मी या मतलब हर वो व्यक्ति जो भी इसमें काम आ सकते हैं, जो भी मदद के लिए मदद कर सकते हैं, वो हर व्यक्ति वहां पर खड़ा है। जो भी स्थानीय लोग हैं वो भी अपनी तरफ से जो भी सहयोग कर सकते हैं कर रहे हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से उत्तरकाशी से थोड़ा सा आगे जाने के बाद जो है भटवाड़ी मार्ग स्थित, वहां पे लगभग 20 से 22 किलोमीटर आगे भटवाड़ी जो मार्ग है, वहां पर 100 मीटर 150 मीटर की स्थित सड़क जो है वो बिल्कुल नीचे समा गई है। लगभग 5 से 7 फुट गहरा गड्ढा हो गया है। अब प्रशासन उसको भी बनाने के लिए पूर्ण रूप से मुस्तैद है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में या कश्मीर में कह लें या उत्तराखंड में कह लें या हिमाचल प्रदेश में कह लें, बीआरओ की टीम जिस तरीके से रोड का काम संभालती है, तो यहाँ पर भी बीआरओ की टीम लगातार पहुंचकर अब सड़क बनाने का काम जारी करेगी, सुचारू करेगी। उसके बाद देखना होगा कि कितने समय में ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद ये जो है मार्ग चालू कर पाएगी टीम। बिल्कुल प्रवेश, क्योंकि आप मौके पर मौजूद है, तो जरा ये बताइए, हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं, किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है सबको बचाने के लिए, क्योंकि अभी भी 50 से ज्यादा लोग इस दौरान लापता बताए जा रहे हैं। किस तरीके से टीमें लगातार अभियान चला रही हैं, और सबसे बड़ी बात जो है कि जैसे आप बता रहे हैं कि पहाड़ जो है वो रास्ते वहां से कई जगह पर टूटे हुए हैं पहाड़ों के, तो क्या रास्ते का दरक जाना और टूट जाने की वजह से अभियान में देरी आ रही है? कोई दिक्कतों का सामना इस दौरान टीमों को करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरीके से मार्ग पे जब मलबा आ जाता है तो मलबा जिस तरीके से हटता है, जब टीमें नीचे से जो भी घायल हैं नीचे से रेस्क्यू करके ऊपर की तरफ लेकर आ रही हैं, क्योंकि बारिश काफी ज्यादा थी। लेकिन अभी बीते 1 से सवा घंटे पहले बारिश जो है वो हल्की कम हुई है, जिस वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उड़ान भरकर वहां पर पहुंचे हैं। तो बारिश कम होने के बाद थोड़ा सा जो है ये कह लें कि जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनको थोड़ी सी मदद मिल पाई है, लेकिन जो बारिश अभी तक इतनी ज्यादा हो रही थी इस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिस तरीके से बारिश लगातार जारी है यहाँ पर और बारिश अभी कम हुई है, तो कम होने के बाद यहाँ पर जो टीमें हैं उन लोगों को काफी मदद मिलेगी। और जिस तरीके से नीचे से जब लेकर के ऊपर की तरफ सड़क पर पहुंचते हैं, फिर वहां से अस्पताल ले जाने में और जो भी संबंधित आसपास के जो भी आपदा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर लोगों को लेकर जाने में अभी जब बारिश बंद है तो मदद मिल रही है, लेकिन जब बारिश शुरू हो जा रही है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से जवान पूर्ण रूप से मुस्तैद हैं, अब आगे इसी क्रम में भी अभियान जारी रहेगा। बिल्कुल प्रवेश, आप वहां मौके पर मौजूद है, तो इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आधिकारिक आंकड़े क्या कहते हैं? जी आपको बता दें कि मृतक जो आंकड़े हैं वो तो 4 हैं और जो अभी तक जो लापता के आंकड़े हैं वो 50 से 70 के बीच में बताए जा रहे हैं, जो भी अभी एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं पता चल पा रही है, जिस वजह से भयावह इतनी तस्वीर थी, कुछ ये नहीं पता कि कितने लोग बह गए या कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन जो 4 लोगों की है वो पुष्टि की जा चुकी है आधिकारिक तौर पे। 130 लोगों के जो है अभी आधिकारिक तौर पे ये भी बताया गया है कि इन लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। 130 लोगों का जो भी आपदा केंद्र बनाए गए हैं, यहाँ पर लाके लोगों का जो भी सुचारू इलाज है वो भी जारी है। और जो लापता की स्थिति है वो 50 से 70 के बीच में बताई जा रही है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आंकड़े काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। क्योंकि कल जब 22 से 24 घंटे हो चुके हैं लोगों को नीचे मलबे के दबे हुए, और न जाने कितने फीट नीचे लोग दबे होंगे, कहाँ दबे होंगे, या ये कहना गलत भी नहीं होगा कि जिस तरीके से मलबा ऊपर से नीचे आया तो लोग कितनी दूर चले गए होंगे। कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि कुछ लोग ना मिले, या अब देखना होगा कि किस तरीके से जो आगे की तस्वीरें हैं किस तरीके से नजर आएंगी। बिल्कुल प्रवेश, जरा ये बताइए कि जिस तरीके से आपने मौके का जायजा लिया,
क्या लगता है आपको मौके पर पहुंच के जब आप वो तबाही का मंजर देख रहे हैं, कितना समय लग सकता है अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में? ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि अगर बारिश पड़ती है तो समय ज्यादा लगेगा। समय ज्यादा कहना भी गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर बारिश नहीं पड़ती तो यहाँ से जो एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा, लोगों को ऋषिकेश पहुंचा दिया जाएगा, जिस तरीके से जो भी गंभीर अवस्था में होंगे। लेकिन अगर बारिश कंटिन्यू होती रही तो जो रेस्क्यू की टीमें हैं, जो जवान हैं, उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी उनके उपकरण हैं, अब बारिश की वजह से वो उपकरण जो है वो भारी भी हो जाते हैं, जिस वजह से जवानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखते हैं कि किस तरीके से बारिश जो है अभी फिलहाल तो बंद है, लेकिन जो मौसम विभाग की चेतावनी है वो अगले 36 घंटे। प्रवेश, आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें उत्तराखंड में मानसून का कहर लगातार जारी है। पौड़ी में रुक रुक कर बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही की तस्वीर कैमरे में कैद हो रही है। पाबो पैठानी मोटर मार्ग पर कालीगढ़ पुल ध्वस्त हो गया है। पौड़ी में बारिश से 29 मोटर मार्ग इस दौरान बंद है। आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, पाबो पैठानी मोटर मार्ग पर कलीगढ़ का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पौड़ी में बारिश से 29 मोटर मार्ग बंद है। तो आपको तबाही की तस्वीरें जो है लगातार उत्तराखंड से हम दिखा रहे हैं, उसमें एक और तस्वीर जुड़ती हुई नजर आ रही है। पौड़ी में रुक रुक कर बारिश हो रही है, नदी नाले इस दौरान उफान पर है। पाबो पैठानी मोटर मार्ग पर कलीगढ़ में पुल ध्वस्त हो गया है। आपको हम जानकारी दे रहे हैं क्योंकि उफान पर नदी है और उफान में नदियां अपने साथ न जाने कितनी जिंदगियां बहा कर ले गई हैं। और तस्वीरें जो हम आपको कल से ही दिखा रहे हैं, किस तरीके से धराली में जो हमने तबाही का मंजर देखा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुल बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, यानी कि दो तरीके से जहां दो रास्तों को जोड़ने वाला ये पुल था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। नदी उफान पर है और देखिए तबाही का ये मंजर कैमरे में कैद हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहे हैं। जगह जगह पर हमारे संवाददाता एक्टिव है और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये जो तबाही का मंजर है, जो पहाड़ अलग अलग जगहों पर दरक रहे हैं, उसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो रही है और मंजर जो है वो काफी भयावह है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से नदी उफान पर है और ये पुल बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। तो हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उत्तरकाशी से परवेश बने हुए हैं और हिमांशु हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए। हिमांशु, आपके पास आना चाहेंगे। तबाही का ये अलग अलग मंजर हमें देखने को मिल रहा है और अभी अभी हमने तस्वीरें देखी जहां पुल टूटा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि उफान पर नदी थी और वो अपने साथ पुल बहा कर ले गई। आपके पास क्या जानकारी? निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड में लगातार जो बारिश है वो अब अपना कहर बरपा रही है और इसी क्रम में पहले उत्तरकाशी में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, इसके बाद जगह जगह से अब तस्वीरें सामने आने लगी है। इसी क्रम में अगर बात कर ली जाए तो पौड़ी में एक पुल ध्वस्त हुआ है। हालांकि इससे पहले की अगर बात कर ली जाए तो बद्रीनाथ हाईवे पर जो है हनुमान चट्टी के पास एक पुल है, उसमें कुछ क्रैक जरूर आए थे, लेकिन यात्रा सुचारू वहां पर चल रही है। लेकिन यात्रा को बड़े वाहनों के लिए वहां पर नहीं रखा गया है। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा मार्ग की अगर बात करें तो केदारनाथ यात्रा भी शासन ने, सरकार ने रोक दिया, पूरी तरीके से केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। इसके साथ ही साथ क्योंकि जलस्तर अब बढ़ने लगा है और हरिद्वार में गंगा का जलस्तर 294 मीटर का जो है खतरे का निशान उसको टच कर चुकी है। क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में टिहरी डैम से पानी छोड़े जाने की पूरी तरीके से अब संभावना बढ़ चुकी है, क्योंकि भगीरथी भी अब अपने उफान पर आ चुकी है। इसके साथ ही साथ अलकनंदा नदी भी पूरी तरीके से अपने उफान पर आ चुकी है और ये माना जा रहा है कि श्रीनगर में जो श्रीकोट डैम है वहां से भी अब पानी छोड़े जाने की संभावना है। ऐसे में अगर पानी छोड़ा जाता है तो ये पूरा का पूरा जो पानी है ऋषिकेश में जो बैराज है उस पर फोर्स जरूर पड़ेगा और इस वजह से जो है वहां से भी पानी छोड़ा जाएगा, जिसके बाद हरिद्वार के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी संभावनाएं वहां पर आ सकती है। बिल्कुल हिमांशु, एक और सवाल इसमें जोड़ देती हूँ कि कितनी सड़कें बंद है, क्योंकि जिस तरीके से हमने पुल टूटने की तस्वीर देखी है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से मार्ग बाधित होगा और लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी। कितनी सड़कें इस वक्त तबाही की वजह से उत्तराखंड में बंद हैं? देखिए, अभी जो रिपोर्ट सामने आई थी, जो आंकड़े सामने आए थे, उसमें तकरीबन 70 से अधिक सड़कें बंद है। गंगोत्री मार्ग जो नेशनल मार्ग है वो तकरीबन 150 मीटर धस चुका है और इसके साथ ही साथ केदारनाथ मार्ग पर भी सोनप्रयाग और गौरीकुंड के पास लगातार जो है बोल्डर गिरने की खबरें सामने आ रही है, लेकिन छोटे वाहनों के लिए वो मार्ग बार बार खोला जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कमेड़ा के पास, यानी कि गौचर के नजदीक कमेड़ा एक जगह है, वहां पर जो है बार बार लैंडस्लाइड होने की समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसको लगातार जेसीबी के द्वारा साफ किया जा रहा है। वर्तमान समय में 70 से अधिक सड़कें उत्तराखंड में बंद है।
ठीक है। हमारे साथ उत्तरकाशी से लगातार प्रवेश भी बने हुए हैं। प्रवेश, आपका रुख करेंगे और जानना चाहेंगे कि आज सीएम धामी ने समीक्षा की है और राहत बचाव कार्य किस तरीके से तेज किया जाए, चलाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचाई जा सके। ऐसे में जैसा आप बता रहे कि मौसम लगातार बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है, अब तक जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, कितनी टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं? 3 टीमें एसडीआरएफ की, 3 टीमें एनडीआरएफ की और आईटीबीपी के जवान, आर्मी के जवान, जो संबंधित यहाँ पे प्रशासन के अधिकारी हैं, हर अधिकारी मौके पर मौजूद है। 3 आईएएस अधिकारी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल यहाँ पर तैनात कर दिए थे और सबको रवाना कर दिया है। हर जिले से जो भी संबंधित मदद हो सकती है, पुलिस कहें या और भी जो अन्य अधिकारी कहें। हिमांशु, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हरिद्वार में लगातार हो रही है बारिश और बारिश का असर अब खतरनाक रूप लेने लगा है। रात करीब 1 बजे हर की पौड़ी से भीमगोंडा मार्ग के बीच पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक दरक गया, जिससे भारी मलबा सड़क पर आ गिरा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वहां से लोग पास करने का प्रयास कर रहे थे, वहां से जा ही रहे थे, कितने देर में पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर गिर जाता है। और ये देखिए, ये तस्वीरें एक साथ आपको नजर आ रहे हैं। बाइक सवार व्यक्ति है वो निकलने का प्रयास कर रहा था। 6 लोग थे जो पैदल निकलने का वहां से प्रयास कर रहे थे और अचानक ये देखिए पहाड़ी का हिस्सा, गनीमत रही कि सभी की जान बच गई, कोई इसमें हताहत नहीं हुआ है, किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे। देखिए, बाइक सवार व्यक्ति जिसके ऊपर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है, वहां से एक टैंकर गुजर रहा था, एक बाइक सवार जो इस पहाड़ दरकने के दौरान इसकी चपेट में आ गया। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, 6 लोग परिवार सहित जो वहां खड़े थे, वहां से जा रहे थे। एक रिक्शा वहां से गुजर रहा था, इस दौरान एक बाइक सवार वहां से गुजरता है और देखिए 2 लोग उस बाइक पे सवार थे और पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरता है। गनीमत रहती है कि दोनों के इस दौरान जान बच जाती है। मामूली रूप से वो चोटिल हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए कितनी भयानक है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, कब कहां कैसे लैंडस्लाइडिंग हो जाए, कहां बादल फट जाए, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से देखिए किस तरीके से वहां पर तबाही का एक मंजर कैमरे में कैद हो रहा है। तो वहीं उत्तरकाशी में रेस्क्यू टीम हाईवे पर फंसी हुई है। देर रात से ही बारिश हो रही है और राहत बचाव कार्य में परेशानी आ रही है। अगले 3 दिन उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी इस दौरान जारी कर दी गई है। तो एक तो उत्तरकाशी में तबाही का जो मंजर है वो सभी को डरा रहा है, दूसरी ओर रेस्क्यू अभियान में देरी हो रही है, राहत बचाव कार्य में परेशानी हो रही है क्योंकि मौसम एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। किन्नौर कैलाश यात्रा रूट पर भारी तबाही देखने को मिली है। यानी कि प्राकृतिक आपदा जिस तरीके से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तबाही मचा रही है, उसकी तस्वीरें लगातार कैमरे में कैद होती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी तबाही की ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। कहर लगातार मानसून का जारी है और किन्नौर कैलाश यात्रा रूट पर भारी तबाही देखने को मिली है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से भारी मलबा जो है वो पहाड़ों से नीचे यानी कि मैदानी इलाकों पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन और साथ ही मलबे को हटाने का काम जारी है ताकि यात्रा को सुचारू रूप से किया जा सके। हालांकि उत्तरकाशी की घटना के बाद से केदार धाम की यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। और ये तस्वीरें हिमाचल के हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ किन्नौर कैलाश यात्रा रूट पर भारी तबाही देखने को मिली है और तस्वीरें देखकर ही आप समझ सकते हैं कि क्या मंजर वहां का रहा होगा और जो लोग वहां मौजूद है उस यात्रा रूट पर जो लोग फंसे होंगे उनके मन में कितनी दहशत होगी। लगातार सेना के जवान उस दौरान रूट पर मौजूद है कि अगर कोई फंसा हुआ है तो उसे बचाया जा सके। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार पहाड़ों से जो मलबा खिसक कर नीचे आ रहा है जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी इस दौरान करना पड़ रहा है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उत्तरकाशी से प्रवेश लगातार बने हुए हैं और हिमांशु देहरादून से बने हुए हैं। हिमांशु, आपका रुख करना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में आईएमडी ने क्या चेतावनी जारी की है, साथ ही साथ स्कूलों को लेकर क्या प्रशासन की ओर से एहतियातन कदम उठाए गए हैं? देखिए, निश्चित रूप से आईएमडी की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई थी वो एकदम सटीक साबित हुई। अभी तक फिलहाल क्योंकि 4-5 तारीख के लिए जो
ऑरेंज अलर्ट जारी किया था वो एकदम पूर्वानुमान आईएमडी का सटीक साबित हुआ। इसके बाद अगर आज की बात कर लें तो आज भी सुबह से कई पर्वतीय जिलों में जो है लगातार बारिश हो रही है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर की अगर बात कर ली जाए तो ऑरेंज अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ जो बाकी जिले हैं वहां पर येलो अलर्ट जारी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज लगातार देर रात से जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से तकरीबन 10 जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूलों की छुट्टी के आदेश शासन ने दिए हैं। और क्योंकि भारी बारिश हो रही है इस वजह से किसी को भी क्षति ना पहुंचे तो ये एक ध्यान पूरी तरीके से रखा जा रहा है। प्रशासन ने एहतियातन ये कदम उठाया। हमारे साथ प्रवेश लगातार बने हुए। प्रवेश, क्योंकि आप मौके पर मौजूद है, जरा आप ये बताइए, हमारे दर्शक भी लगातार आप जुड़े हुए हैं और आपकी सारी बातें भी सुन रहे हैं। ये बताइए कि जब आप वहां मौके पर पहुंचे तो किस तरीके की दिक्कतों का सामना आपने किया, और जो लोग वहां पर पहुंच रहे, जैसे आईटीबीपी के जवान भी वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे थे पर रास्ते में सड़क धंस गई थी जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है। क्या समस्या है? रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चैलेंजिंग सारे जवानों को भी हो रहा है, और आप जब वहां पर पहुंचे तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ा? देखिए, रास्ते में जिस तरीके से कंटिन्यू बारिश हो रही है, बीती पूरी रात और कल बीते पूरे दिन बारिश हुई, जिस वजह से लैंडस्लाइड जगह जगह 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर कंटिन्यू लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। जगह जगह पत्थर गिर रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं, कंटिन्यू सड़क पर मलबा आ रहा है। तो इसी क्रम में लेकिन प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है। उत्तरकाशी मार्ग पर जिस तरीके से लगातार मलबा आ रहा है, लेकिन प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट, जिस तरीके से जैसे ही मलबा आता है जेसीबी लगी हुई है, जेसीबी हटाने के लिए तैयार है। क्योंकि जो ये मलबे वाले जो जगह है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, प्रशासन को पता है। और वैसे भी ये हमेशा इस जगह पर हमेशा मलबा आता है जब भी बारिश का मौसम होता है। तो प्रशासन पहले से ही अलर्ट रहता है। प्रशासन को ये जगह जो है चिन्हित कर ली गई है, पहले से ही चिन्हित रहती है और प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरीके से भटवाड़ी स्थित मार्ग टूट जाने के बाद जो प्रशासन की टीमें हैं वहां पर पहुंचने के लिए उनमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक लेने के बाद ये साफ तौर से निर्देशन दे दिए गए थे कि जिले में से अन्य जिले से जो भी संभावित मदद हो सके वो वहां तक पहुंचाई जाए। तो आईजी गढ़वाल के साथ जिस तरीके से बैठ के कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक करी थी, तो इसी पर जो संबंधित विभाग के पुलिस अधिकारी थे, जैसे रुड़की से नरेंद्र पंत सीओ हैं और मंगलौर से, हरिद्वार के मंगलौर से ही विवेक कुमार सीओ हैं, इन लोगों को भी वहां पर जाने के लिए साफ तौर से कह दिया गया कि आप लोग भी वहां पर जाएंगे। तो बीती रात को ही इन लोगों को वहां से निकाल दिया गया था कि आप लोग इस मौके पर जाइए और देखिए किस तरीके से वहां पे क्या हालात बने हुए हैं। तो प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है। 20 करोड़ का जो बजट है वो तुरंत प्रशासन ने दे दिया है जिस तरीके से राहत बचाव कार्य के लिए। अब प्रशासन को ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बारिश अगर नहीं थमी तो प्रशासन नतमस्तक हो जाएगा इस अभियान को चलाने में। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बेबस नजर आते हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, प्रवेश आप हमारे साथ बने रहेगा, हिमांशु बने रहेगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। किन्नौर कैलाश यात्रा रूट पर भारी तबाही देखने को मिली है। अचानक बाढ़ की चपेट में एक पुल बह गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी की टीम लगातार जुटी हुई है। किन्नौर कैलाश से ये आपको अपडेटेड खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अचानक बाढ़ की चपेट में एक पुल आ गया है और ये पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी की टीम जुटी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। तो कहीं उत्तराखंड तो कहीं हिमाचल, लगातार तबाही की तस्वीरें दोनों राज्यों से सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइडिंग ये देखिए किस तरीके से लोगों को बचाने का इस बीच प्रयास भी जारी है। लगातार जो है प्रशासन जुटी हुई है और आईटीबीपी की टीम लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन उधर भी चलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कीचड़ और मलबा वहां पर आया हुआ है, ये एक बड़ा चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहाड़ियों पर इस दौरान फिसलन बहुत ज्यादा है। ऐसे में किसी की जान की क्षति ना हो, सभी को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके, इसके लिए आईटीबीपी के जवान मौके पर मौजूद हैं और लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, मलबे में किस तरीके से जो लोग फंसे हुए, इनके पैर धंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहां से निकलने का लगातार प्रयास उनको किया जा रहा है और ये पुल ध्वस्त होने की वजह से आवाजाही में दिक्कतों का सामना, और इसी बीच कई लोग बीच में ही फंस गए। उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें लगातार जुटी हुई हैं और प्रयास यही है कि किसी की जान माल की क्षति ना हो, सभी को बचाया जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मलबा आने की वजह से फिसलन बहुत ज्यादा है और इसी वजह से रेस्क्यू में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये देखिए किस तरीके से आईटीबीपी के जवान जो हैं वो लगातार राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर पुल टूटने की वजह से जो लोग पहाड़ी के उस तरफ फंसे हुए हैं उनको बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और
बीच में देखिए किस तरीके से रस्सी डालकर उनको इस पार खींचने का काम आईटीबीपी के जवान कर रहे हैं और लगातार उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी लोग अभी उस पुल के ध्वस्त होने की वजह से उस पार फंसे हुए हैं, लगातार उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और टीमें जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि उस पार यानी कि किन्नौर कैलाश यात्रा रूट के दौरान जो पुल था बीच में जो दो पहाड़ियों को जोड़ता था वो ध्वस्त हो गया, क्योंकि उफान पर ये नदी है और ध्वस्त होने की वजह से कई लोग पहाड़ी के उस पार फंस गए, जिनको बचाने का काम इस वक्त लगातार चल रहा है।